हिंदवंशी ग्रुप ऑफ एजुकेशन प्रस्तुत करते हैं बिहार जीके क्विज सीरीज। यह सीरीज बीपीएससी, बीएसएससी एवं बिहार के अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। राज्य विशेष सामान्य ज्ञान की कड़ी में बिहार जीके क्विज सीरीज का चौथा अंक। चलिए आगाज करते हैं। पहला सवाल, जयप्रकाश नारायण ने आजाद दस्ता का गठन किस देश में किया था? ए. नेपाल, बी. भूटान, सी. सिंगापुर, डी. मलेशिया। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है नेपाल। आजाद दस्ता का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्रांतिकारियों द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना नेपाल की तराई के जंगलों में रहकर की थी। इसके सदस्यों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध छापामार युद्ध का प्रशिक्षण दिया जाता था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा स्थान नवपाषाण काल से संबंधित पुरातत्व स्थल है? ए. बासर, बी. चिरांद, सी. नालंदा, डी. केसरिया। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है चिरांद। छपरा से 11 किलोमीटर दूर स्थित चिरांद सारण जिला का सबसे महत्वपूर्ण पुरातत्व स्थल है। घाघरा नदी के किनारे स्थित यह स्थल भारत में नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है। खुदाई में यहाँ से हड्डियां, गेहूं की बालियां तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में संलग्न थे। अगला सवाल, मांझर कुंड जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ए. मुंगेर, बी. बांका, सी. पूर्णिया, डी. रोहतास। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है रोहतास। रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित मांझर कुंड और धुआं कुंड जलप्रपात अपनी मनोरम सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। अगला सवाल, किस सम्राट के दरबार में 9 रत्न थे? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. कनिष्क, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, डी. हर्षवर्धन। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। नवरत्न 9 प्रतिभाशाली लोगों का समूह गुप्तकालीन सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में थे। सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम धन्वंतरी, शपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, खटखरपर, कालिदास, वारामिहिर और वरुचि थे। अगला सवाल, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. महात्मा गांधी, सी. भीमराव अंबेडकर, डी. सहजानंद सरस्वती। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद एक उच्च कोटि के लेखक थे। उन्होंने 1946 में अपनी आत्मकथा के अलावा और भी कई पुस्तकें लिखी, जिनमें बापू के कदमों में 1954, इंडिया डिवाइडेड 1946 एवं सत्याग्रह है चंपारण 1922 आदि रचनाएं शामिल हैं। अगला सवाल, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट बिहार के किस स्थान पर स्थित है? ए. पटना, बी. हाजीपुर, सी. नालंदा, डी. मुजफ्फरपुर। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है हाजीपुर। वैशाली जिले के हाजीपुर में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है। अगला सवाल, दलदल पीट मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? ए. मुंगेर, बी. पटना, सी. किशनगंज, डी. पश्चिमी चंपारण। ए. इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है पश्चिमी चंपारण। दलदल पीट मिट्टी बिहार में पश्चिमी चंपारण जिले के उत्तरी पश्चिमी भाग में पाई जाती है। अगला सवाल, फायान नामक चीनी यात्री किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. कनिष्क, सी. चंद्रगुप्त द्वितीय, डी. हर्षवर्धन। ए.
इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय। चीनी यात्री फायान गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 414 ईस्वी के शासनकाल में भारत आया था। बौद्ध धर्म का अनुयायी फाह्यान की भारत यात्रा का उद्देश्य बौद्ध हस्तलिपियों एवं बौद्ध स्मृतियों की खोज करना था। अगला सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के बीच बिहार राज्य का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत है? ए 19.4%, बी 22.6%, सी 25.4%, डी 28.6%। ए इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है 25.4%। 2011 की जनगणना के अनुसार वर्ष 2001 से 2011 के दौरान बिहार राज्य में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रहा, जबकि 2001 से 2011 के बीच भारत की जनसंख्या 17.6% की दर से बढ़ी। अगला सवाल संपूर्ण क्रांति नामक आंदोलन बिहार के किस व्यक्ति के द्वारा चलाया गया था? ए श्री कृष्ण सिंह, बी सच्चिदानंद सिन्हा, सी सहजानंद सरस्वती, डी जयप्रकाश नारायण। ए इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण का विचार व नारा था, जिसका आह्वान उन्होंने इंदिरा गांधी के द्वारा सन 1975 में लगाए गए आपातकाल के विरोध में किया था। जयप्रकाश नारायण ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। अगला सवाल निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में अंगिका भाषा बोली जाती है? ए वैशाली, बी सीवान, सी भागलपुर, डी मुजफ्फरपुर। ए इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है भागलपुर। अंगिका भाषा बिहार के प्रदेश मुख्यतः भागलपुर, मुंगेर जिलों तथा बांका, जमुई के कुछ क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला सवाल निम्नलिखित में से किस तारीख को वीर कुंवर सिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है? ए 23 अप्रैल, बी 19 मई, सी 14 जून, डी 11 जुलाई। ए इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है 23 अप्रैल। वीर कुंवर सिंह का जन्म 23 अप्रैल 1777 को बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। 23 अप्रैल को उनके जन्म दिवस के अवसर पर वीर कुंवर सिंह जयंती के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल निम्नलिखित में से कौन सा जिला पटना जिले की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है? ए सारण, बी सिवान, सी बक्सर, डी भोजपुर। ए इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है कोई नहीं एक से अधिक। बिहार के कुल 9 जिले भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली तथा सारण पटना जिले की सीमा के साथ लगे हैं। अगला सवाल किस शासक ने राजवैद्य जीवक को भगवान बुद्ध की सेवा में नियुक्त किया था? ए अशोक, बी बिंबिसार, सी कालाशोक, डी हर्षवर्धन। ए इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है बिंबिसार। जीवक बिंबिसार के शासनकाल में मगध के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। उन्हें बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध का निजी वैद्य नियुक्त किया था। अगला सवाल ओदंतीपुरी विहार बिहार के किस जिले में स्थित है? ए नालंदा, बी वैशाली, सी बेगूसराय, डी भागलपुर। ए इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है नालंदा। ओदंतीपुरी विहार बिहार के नालंदा जिले में बिहार शरीफ के निकट स्थित है। इसकी स्थापना प्रथम पाल नरेश गोपाल ने 7वीं शताब्दी में की थी। अगला सवाल बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? ए अब्दुल बारी, बी श्री कृष्ण सिंह,
सी राम मनोहर लोहिया, डी अनुग्रह नारायण सिन्हा। ए इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है अनुग्रह नारायण सिन्हा। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे। उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें बिहार विभूति के रूप में जाना जाता था। अगला सवाल, बिहार के पावापुरी में स्थित जल मंदिर किस धर्म का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? ए जैन, बी बौद्ध, सी सिख, डी हिंदू। ए इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है जैन। जल मंदिर बिहार के पावापुरी शहर में स्थित है। जल मंदिर एक तालाब के बीचों बीच बना हुआ है। जल मंदिर में मुख्य पूजनीय वस्तु भगवान महावीर की चरण पादुका है। अगला सवाल, निम्न में से बिहार का कौन सा स्थान शिल्प उद्योग के लिए विख्यात है? ए छपरा, बी कटिहार, सी भागलपुर, डी पश्चिमी चंपारण। ए इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है भागलपुर। ऐतिहासिक काल से भागलपुर अपने सिल्क उद्योग के लिए प्रसिद्ध रहा है। भागलपुर का सुप्रसिद्ध सिल्क तसर सिल्क अपनी गुणवत्ता के कारण विश्व विख्यात है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी महिला चित्रकार मिथिला पेंटिंग से संबंधित नहीं है? ए सीता देवी, बी रीता देवी, सी गंगा देवी, डी यमुना देवी। ए इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है कोई नहीं एक से अधिक। मधुबनी चित्रकला अथवा मिथिला पेंटिंग बिहार के मिथिला क्षेत्र दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, मुजफ्फरपुर एवं मधुबनी की प्रमुख चित्रकला है। भारती दयाल, महासुंदरी देवी, गंगा देवी और सीता देवी जैसी सिद्ध कलाकारों ने मिथिला पेंटिंग को अलग पहचान प्रदान की। अगला सवाल, राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या था? ए योगेंद्र शुक्ला, बी केदारनाथ पांडे, सी चित्रंजन सिन्हा, डी राहुल प्रताप देव। ए इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है केदारनाथ पांडे। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम केदारनाथ पांडे था, जिन्होंने बाद में श्रीलंका में बौद्ध धर्म अपना लिया। अगला सवाल, बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? ए बांका, बी गया, सी कैमूर, डी सुपौल। ए इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है कैमूर। बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व शिवहर जिले का है। बिहार की औसत जनसंख्या घनत्व प्रति किलोमीटर 1106 व्यक्ति की तुलना में शिवहर जिले का जनसंख्या घनत्व 1880 है। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कैमूर जिले का है, जहां प्रति किलोमीटर आबादी घनत्व 488 है। अगला सवाल, महानंदा नदी निम्न में से किन जिलों से होकर गुजरती है? ए जमुई, बी सुपौल, सी कटिहार, डी खगड़िया। ए इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है कटिहार। महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से होता है, जिसके पश्चात पश्चिम बंगाल बिहार में बहती हुई यह बांग्लादेश में गंगा नदी में मिल जाती है। महानंदा नदी बिहार के किशनगंज, पूर्णिया तथा कटिहार जिले से होकर बहती है। अगला सवाल, टिकुली पेंटिंग का विकास बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था? ए पटना, बी भोजपुर, सी चंपारण, डी मिथिलांचल। ए इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है पटना। टिकुली पेंटिंग का विकास 800 साल पूर्व पटना में हुआ था। 800 वर्ष पूर्व मुगल काल में पटना के मुख्य व्यावसायिक केंद्र होने तथा मुगलों के द्वारा कला को समर्थन मिलने के कारण यहाँ इस पेंटिंग का उद्भव तथा विकास हुआ। अगला सवाल, राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय बिहार के किस जिले में स्थित है? ए पटना, बी सारण, सी समस्तीपुर, डी पूर्वी चंपारण।
ए, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है समस्तीपुर। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय बिहार राज्य के समस्तीपुर जिले के पूसा नामक स्थान पर स्थित है। इस संस्थान का नाम इंपीरियल कृषि अनुसंधान संस्थान अथवा इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जो ब्रिटिश काल में सन 1903 में स्थापित किया गया था। अगला सवाल, सामा चकेवा नृत्य बिहार के किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? ए, मगध, बी, भोजपुर, सी, अंग प्रदेश, डी, मिथिलांचल। ए, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है मिथिलांचल। सामा चकेवा नृत्य मिथिला प्रदेश में बहन के द्वारा भाई की मंगल कामना के लिए किया जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म कुंड बिहार के राजगीर जिले में स्थित नहीं है? ए, ब्रह्म कुंड, बी, सूर्य कुंड, सी, गोमुख कुंड, डी, सीता कुंड। ए, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है सीता कुंड। बिहार में गर्म जल के प्रमुख केंद्र राजगीर तथा मुंगेर जिले में स्थित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कुंड ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड, मखदूम कुंड, नांककुंड तथा गोमुख कुंड राजगीर जिले में तथा सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, अग्निकुंड, ऋषिकुंड तथा भरारी कुंड मुंगेर जिले में स्थित हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड एवं पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है? ए, बांका, बी, पूर्णिया, सी, कटिहार, डी, भागलपुर। ए, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है कटिहार। बिहार का कटिहार जिला झारखंड एवं पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की सीमा के साथ जुड़ा हुआ है। अगला सवाल, निम्न में से कौन से स्वतंत्रता सेनानी वोल्गा से गंगा पुस्तक के लेखक हैं? ए, राजेंद्र प्रसाद, बी, महेश नारायण, सी, राहुल सांकृत्यायन, डी, जयप्रकाश नारायण। ए, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने बिहार के किसान आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। 1940 के दशक में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बिहार के जेल में उन्होंने वोल्गा से गंगा तथा दर्शन दिग्दर्शन जैसे महान साहित्यिक कृतियों की रचना की। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल बिहार में नहीं है? ए, कमला, बी, पुनपुन, सी, कर्मनाशा, डी, बूढ़ी गंडक। ए, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है कोई नहीं एक से अधिक। कमला उद्गम स्थल नेपाल, पुनपुन उद्गम स्थल पलामू झारखंड, कर्मनाशा उद्गम स्थल कैमूर बिहार, बूढ़ी गंडक उद्गम स्थल पश्चिमी चंपारण बिहार। आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से बिहार के किस स्वतंत्रता सेनानी को आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है? ए, श्री कृष्ण सिंह, बी, राम मनोहर लोहिया, सी, जयप्रकाश नारायण, डी, सहजानंद सरस्वती। ए, इनमें से कोई नहीं अथवा एक से अधिक। सही जवाब है श्री कृष्ण सिंह। महान स्वतंत्रता सेनानी बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार के विकास में उनके अतुलनीय, अद्वितीय व अविस्मरणीय योगदान के लिए उन्हें आधुनिक बिहार के निर्माता के रूप में जाना जाता है। लोग उन्हें सम्मान और श्रद्धा से बिहार केसरी और श्री बाबू के नाम से संबोधित करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अतिरिक्त ज्ञान सामग्री के लिए हमारे वेबसाइट hindvanshieeducation.com पर जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।